नमस्कार, मैं मंजी यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा महानगर जहां हर दिन लाखों उम्मीदें जागती हैं, जहां देश का दिल धड़कता है। लेकिन इस दिल्ली के कुछ इलाकों में जब अपराध का साया मंडराने लगता है, जब सड़कों पर अवैध हथियारों की खनक सुनाई देने लगती है और जब कुछ शातिर अपराधी कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर अपनी समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं, तब एंट्री होती है दिल्ली पुलिस की। आज हम आपको दिल्ली के उसी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के नजफगढ़ इलाके से आई एक ऐसी सनसनीखेज बेहद बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के क्राइम जगत में खलबली मचा दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजधानी की सड़कों पर ना तो बंदूकें चलेंगी और ना ही गैंगस्टर की कोई मनमानी बर्दाश्त की जाएगी। द्वारका जिला पुलिस के अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए एक बेहद गुप्त और घातक अभियान की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन शस्त्र। और इस ऑपरेशन का सीधा और साफ नारा है नो गन्स नो गैंग्स, यानी ना कोई अवैध बंदूक बर्दाश्त होगी और ना ही किसी गैंग की गुंडागर्दी। आज हम बात करेंगे कैसे दिल्ली पुलिस के जाबाज अफसरों ने महज 24 घंटे के भीतर, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 24 घंटे में एक छोटे से क्राइम फ्रेम के भीतर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बड़े बड़े शातिर अपराधी, हत्यारे और अवैध हथियारों के सौदागर उसमें फंस गए। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने बैक टू बैक 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है और कुल 6 खुखार आरोपियों को दबोचा है। इनके पास जो हथियारों का जखीरा मिला है उसे देखकर खुद पुलिस के आला अधिकारी हैरान हैं। 4 अवैध देसी पिस्तौलें, 1 लाइसेंस पिस्तौल, 6 भरी हुई मैगजीन, 32 जिंदा कारतूस और 1 चमचमाती हुई काले रंग की हुंडई क्रेटा कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह पूरी कार्रवाई कोई सामान्य गश्त या अचानक हुई चेकिंग का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे थी एक बेहद तगड़ी रणनीति, कई दिनों की रेकी और आला अधिकारियों का कड़ा सुपरविजन। इस पूरे ऑपरेशन शस्त्र को अंजाम दिया गया है द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह और एडिशनल डीसीपी श्री विकास मीणा के सख्त नेतृत्व और दिशा निर्देशों के तहत। उन्होंने जिले के सभी थानों को साफ निर्देश दे रखे थे कि गन कल्चर और गैंग्स का खात्मा पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नजफगढ़ थाने की एसएचओ इंस्पेक्टर सही राम मीणा, जांच प्रभारी इंस्पेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई और एसपी नजफगढ़ श्री राजकुमार बजरिया ने अपने सबसे काबिल और जाबाज कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों की एक विशेष टीम तैयार की। इस टीम ने जो ना कर दिखाया उसकी कहानी किसी फिल्म थ्रिल से कम नहीं है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उस पहली कड़ी कामयाबी की सनसनीखेज स्टोरी बताने जा रही हूं जिसमें इस पूरे ऑपरेशन की सफलता की नींव रखी है। यह कहानी शुरू होती है 29 और 30 जून की दरमियान से, जब घड़ी की सुई रात के ठीक 12:30 बजे का वक्त दिखा रही थी। जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, तब नजफगढ़ पुलिस की ब्रोवो टीम सड़कों पर मुस्तैदी से इस टीम ने अगुवाई खुद जांच प्रभारी इंस्पेक्टर ओसीपी बिश्नोई कर रहे थे और उनके साथ मौजूद थे कांस्टेबल विजेंद्र। दोनों अफसर UIR2 रोड पर नांगली सक्कर बस स्टैंड के पास रूटीन पेट्रोलिंग और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन पुलिस की नजर हर आने जाने वाली गाड़ियों को स्कैन कर रही थी। तभी दूर से द्वारका की तरफ से आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। वह गाड़ी थी काले रंग की हुंडई क्रेटा। गाड़ी की रफ्तार सामान्य से कहीं ज्यादा थी। इंस्पेक्टर ओपी बिश्नोई को कुछ संदेहास्पद लगा। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल विजेंद्र को अलर्ट किया और गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से सिग्नल देने को कहा। लेकिन पुलिस को सामने देखकर क्रेटा कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय अचानक एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी पुलिस टीम को चकमा देकर तेजी से मुड़ने लगी और मौके से भागने का प्रयास करने लगी। बदमाशों को लगा कि रात के अंधेरे और सुनसान सड़क का फायदा उठाकर वो हवा हो जाएंगे, लेकिन वो यह भूल गए कि उनका पाला दिल्ली पुलिस के सबसे मुस्तैद अफसरों से पड़ा है। इंस्पेक्टर बिश्नोई ने पलक झपकते ही अपनी सरकारी गाड़ी को आगे बढ़ाया और बेहद बहादुरी के साथ फिल्मी अंदाज में क्रेटा कार के ठीक आगे अपनी गाड़ी को अड़ा दिया। एक जोरदार चीखती हुई ब्रेक की आवाज के साथ क्रेटा कार का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया और तेज आवाज से चिल्लाकर बोले, गाड़ी से नीचे उतरो और अपने हाथ ऊपर करो। कार में 2 युवक सवार थे जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पुलिस ने दोनों को नीचे उतारा और जब उस काले रंग की क्रेटा गाड़ी की सघन तलाशी शुरू की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। गाड़ी के भीतर एक नहीं बल्कि 2 घातक पिस्तौलें बरामद हुई। उनमें से एक पिस्तौल लाइसेंस थी, लेकिन दूसरी पिस्तौल पूरी तरीके से अवैध देसी पिस्तौल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को वहां से 3 भरी हुई मैगजीन और कुल 14 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो इनकी पहचान सामने आई। गाड़ी चला रहा मुख्य आरोपी था नवीन, जिसकी उम्र 27 साल है और वह सुखबीर सिंह का बेटा है। नवीन के पास से मुख्य रूप से वो लाइसेंस और अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 11 कारतूस बरामद थे। वहीं गाड़ी में बैठा हुआ उसका दूसरा साथी था कुणाल, जो महज 20 साल का है और अशोक का बेटा है। कुणाल की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर उसकी जेब से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 20 और 27 के ये रईस जादे आधी रात को काले रंग की क्रेटा गाड़ी में अवैध हथियारों का जखीरा लेकर नजफगढ़ की सड़कों पर क्या कर रहे थे? क्या ये किसी बड़ी व्यापारिक रंगदारी वसूलने की फिराक में थे या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे?
पुलिस अब इन सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। फिलहाल थाना नजफगढ़ में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 291/2026 दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। लेकिन नजफगढ़ पुलिस की यह कार्रवाई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ऑपरेशन शस्त्र का हंटर अभी रुकने वाला नहीं था। आधी रात की इस बड़ी कामयाबी के तुरंत बाद पुलिस ने दूसरी टीम ने एक और इलाके में अपना जाल बिछाया। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस ऑपरेशन के दूसरे फेज की तरफ, जिसमें अंजाम दिया गया नजफगढ़ के जय विहार फेज 1 के पास स्थित गंदा नाला रोड पर। यह एक ऐसा इलाका है जहाँ संकरी गलियां हैं। रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर अक्सर असामाजिक तत्व वहां जमा होते हैं। इस इलाके की सुरक्षा और गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी दो बेहद जाबाज जवानों को, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद। ये दोनों जवान लगातार पैदल और मोटरसाइकिल पर मिक्स पेट्रोलिंग कर रहे थे ताकि किसी भी संकरी गली में छिपे अपराधी को पकड़ा जा सके। गश्त के दौरान ही उनकी नज़र गंदा नाले की तरफ से जाते हुए एक संदिग्ध शख्स पर पड़ी। उस शख्स की चाल ढाल और हाव भाव सामान्य नहीं थे। उन्होंने जैसे ही सामने पुलिस की वर्दी देखी, उसके कदम ठिठक गए। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और तेज कदमों से पीछे भागने लगा। हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने जोर से आवाज दी, रुको, कौन हो तुम? लेकिन वह शख्स रुकने के बजाय गलियों की तरफ दौड़ पड़ा। अब पुलिस के पास सोचने या बैकअप बुलाने का वक्त नहीं था। हेड कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस संदिग्ध के पीछे दौड़ लगा दी और तंग गलियां, कीचड़ और अंधेरे के बावजूद पुलिसकर्मियों के कदम नहीं डगमगाए। महज कुछ 100 मीटर के इस रोमांचक चेस के बाद कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद ने एक शानदार छलांग लगाकर उस भागते हुए संदिग्ध को दबोच लिया। वह शख्स खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन पुलिस की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक ना चली। जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपनी पहचान रवि शर्मा के रूप में बताई, जो ब्रह्म प्रकाश का बेटा है। उसकी उम्र 28 साल है। पुलिस ने जब रवि शर्मा की तलाशी ली तो उसके पैंट की कमर के पास एक भारी चीज महसूस हुई। पुलिस ने जैसे ही कपड़ा हटाया, वहां मौजूद जवानों के कान खड़े हो गए। रवि शर्मा अपनी कमर में एक अवैध देसी पिस्तौल छुपाए हुए था और यह पिस्तौल कोई खाली नहीं थी, यह पूरी तरीके से लोडेड थी, यानी ट्रिगर दबाते ही गोली किसी की जान लेने के लिए तैयार थी। इतना ही नहीं, उसके पास एक मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए तो 7.63 mm कैलिबर के थे। मिलिट्री और प्रोफेशनल अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस घातक कैलिबर के कारतूस और एक लोडेड पिस्तौल के साथ रवि शर्मा आधी रात के बाद उस गंदे नाले के पास क्या कर रहा था? वह किसे निशाने बनाने जा रहा था? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और थाना नजफगढ़ में आर्म्स एक्ट के धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब तक पुलिस 3 अपराधियों को पकड़ चुकी थी और 3 पिस्तौलें बरामद हो चुकी थी। लेकिन ऑपरेशन शस्त्र का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। इस ऑपरेशन की तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी, जो सीधे तौर पर पड़ोसी राज्य हरियाणा के एक सनसनीखेज मर्डर केस से जुड़ी हुई है। यह कहानी शुरू होती है बेहद स्टिक और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी गुप्त सूचना से। नजफगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल परमिंदर को उनके साथी हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र के जरिए एक बेहद पुख्ता इनपुट मिला। इनपुट यह था कि हरियाणा के झज्जर जिले का एक खतरनाक अपराधी, जो वहां एक मर्डर केस को अंजाम देकर फरार चल रहा है, वह इस वक्त दिल्ली सीमा में घुस चुका है। सूचना के मुताबिक यह शातिर कातिल नजफगढ़ की प्रेम विहार कॉलोनी में छिपा हुआ था और उसके पास अवैध हथियार भी मौजूद थे। यह जानकारी मिलते ही नजफगढ़ थाने में हड़कंप मच गया। वह आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले के एक थाने में दर्ज एफआईआर के तहत हत्या और आर्म्स एक्ट के संगीन मामले में वांटेड था। हरियाणा पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और वह दिल्ली में आकर छिप गया था। चूंकि आरोपी एक प्रमाणिक कातिल था, उसके पास हथियार होने की पक्की खबर थी, इसलिए यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील या जरा भी चूक या लापरवाही किसी पुलिसकर्मी की जान पर भारी पड़ सकती थी। एसएचओ इंस्पेक्टर सही राम मीणा निर्देश पर तुरंत एक स्पेशल रेडिंग टीम का गठन किया गया और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने प्रेम विहार कॉलोनी की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की टीम जैसे ही उस संभावित ठिकाने के करीब पहुंची, उस शातिर अपराधी की नजर पुलिस पर पड़ गई। खुद को चारों ओर से घिरता देख उसने वहां से भागने की आखिर कोशिश की। वह गलियों की तरफ दौड़ा, लेकिन मुस्तैद रेडिंग टीम ने पहले ही सारे निकास द्वार बंद कर रखे थे। पुलिस के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी दोनों बाहें मरोड़कर उसे पूरी तरीके से बेबस कर दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, एक अपराधी की व्यक्तिगत तलाशी ली तो उसकी जेब में 30 बोर की एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुई, जिसकी मैगजीन में 2 जिंदा कारतूस फंसे हुए थे। यानी अगर पुलिस टीम एक सेकंड के लिए भी चूक जाती या ढीली पड़ती तो यह अपराधी अपने बचाव में पुलिसकर्मियों पर भी गोली चला सकता था। जब पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना असली नाम कबूला। उसका नाम था पंकज उर्फ राकेश उर्फ कालिया।
जो सुखबीर सिंह का बेटा है, उसकी उम्र महज 21 साल है। उम्र सिर्फ 21 साल है, लेकिन अपराध की दुनिया में इसका नाम कालिया था और इसके सिर पर मर्डर जैसा खूंखार केस दर्ज था। पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ थाना नजफगढ़ में एफआईआर दर्ज की और उसकी गिरफ्तारी की सूचना हरियाणा पुलिस को दे दी गई ताकि उसे रिमांड पर लिया जा सके। महज 24 घंटे के भीतर नजफगढ़ की इन तीनों अलग अलग टीमों ने जो कर दिखाया, उसे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस के कुल मिलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामदगी की बात करें तो कुल 5 घातक पिस्तौलें बरामद की गई है, जिसमें 4 अवैध कंट्री मेड पिस्तौल और एक लाइसेंस पिस्तौल शामिल है। इसके साथ ही 6 मैगजीन और कुल 32 जिंदा कारतूस बदमाशों के पास से जब्त किए गए हैं। साथ ही अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक काले रंग की हुंडई क्रेटा कार को भी सीज किया गया है। यह पूरा का पूरा एक्शन महज 24 घंटे की समयावधि के भीतर पीएस नजफगढ़ की टीम द्वारा मुस्तैदी से किया गया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने एक बेहद कड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली पुलिस अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। जो लोग सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर युवाओं को गुमराह करते हैं या अवैध हथियारों के दम पर व्यापारियों को डराकर रंगदारी वसूलने का सपना देखते हैं, वो ये अच्छी तरह समझ ले कि उनका अगला ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी होगी। नजफगढ़ के स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस के इस एक्शन के बाद राहत की सांस ली। इस तरह के प्रोटेक्टिव पुलिसिंग और लगातार चलने वाले अभियानों के आम जनता के भीतर पुलिस सुरक्षा की भावना मजबूत होती है और अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। हेड कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद और हेड कांस्टेबल परमिंदर धर्मेंद्र और कांस्टेबल विजेंद्र जैसे ग्राउंड लेवल के जवानों की जाबाजी ही दिल्ली पुलिस की असली ताकत है, जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन शस्त्र अभी थमा नहीं है, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में द्वारका जिले के अन्य थानों में भी इसी तरह की रणनीतियां, छापेमारियां और निवारक चेकिंग अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि दिल्ली को पूरी तरीके से गन कल्चर और आपराधिक गैंग से मुक्त कराया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।